हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी वायर में करंट को फ्लो करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये ऑस्टेड ने हमें बताया था, इसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। लेकिन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी कंडक्टर वायर में करंट को फ्लो करते हैं तो वो कंडक्टर वायर गर्म हो जाता है, उसमें हीट क्रिएट हो जाती है, इसे हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। जनरली इसके पीछे रीजन क्या होता है? एक्चुअली इसके पीछे रीजन जो होता है वो खुद कंडक्टर वायर होता है। कंडक्टर वायर में हम जानते हैं रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण वो क्या करता है कि करंट के फ्लो में रुकावट डालता है, जिससे करंट को कुछ न कुछ वर्क करना पड़ता है। वही वर्क जो है वो हीट के फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो जनरली बेस होता है 3 इफेक्ट पे। एक तो जूल, और दूसरा है आपका पेल्टियर, और तीसरा है आपका सीबेक इफेक्ट। तो हम बात करते हैं, इसके अलावा भी एक थॉमसन इफेक्ट भी है। हम बात करते हैं सबसे पहले जूल इफेक्ट क्या होता है कि जब कभी भी किसी कंडक्टर वायर में हम करंट को फ्लो करते हैं तो जनरली क्या होता है कि जो हीट क्रिएट होती है वो करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइमिंग पे डिपेंड करती है। ये होता है आपका जूल इफेक्ट। अगर हम बात करें सीबेक इफेक्ट की, तो सीबेक इफेक्ट थर्मोकपल के बेस पे होता है। थर्मोकपल क्या होता है कि जब हम दो डिफरेंट कंडक्टर वायर लेते हैं और उसे दो जंक्शन बनाते हैं जोड़कर, और जंक्शन में टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर करंट फ्लो होने लगती है। ये होता है सीबेक इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट जस्ट इसका उल्टा होता है। जब कभी भी हम किसी थर्मोकपल में क्या करते हैं कि करंट को फ्लो करते हैं तो जो थर्मोकपल का जंक्शन होता है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक और होता है थॉमसन इफेक्ट, जिसमें हम जब कभी भी किसी थॉमसन इफेक्ट में के हिसाब से किसी वायर में हम करंट को फ्लो करते हैं तो वो वायर या तो पूरा गर्म हो जाता है या तो पूरा ठंडा हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।